अस्सलाम वालेकुम जी। नावल शुरू करने से पहले वही हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली देखें। आप वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इससे दूसरे बंदे को जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ईशा बच्चे दरवाज़ा खोलो, चीखने की आवाज़ सुनकर जायशा और आहिल कमरे की तरफ भागे थे। ईशा मुसलसल रोए जा रही थी। वो उसे इस्तेमाल कर रहा था और उसे इस बात की खबर भी न थी। उसने उल्टे हाथ से अपना नम चेहरा साफ किया। हिचकियाँ थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आपने मुझे धोखा दिया, मुझे यूज़ किया, आप गंदे हो, अब कभी आपके पास नहीं जाऊंगी। उसने रोते हुए अपना चेहरा घुटनों में छुपाया। ईशा दरवाज़ा खोलो बेटा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जायशा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो हिम्मत करती उठी, दरवाजे का लॉक खोला। जायशा ने अंदर दाखिल होते ही उसे खुद से लगाया। माँ के हसार में आते ही वो फिर से रोने लगी। आहिल भी परेशान खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था, जिसकी वजह से घर में रौनक हुआ करती थी। आज उसका क्या हाल था। मम्मा एक बात करनी है आपसे। वो जायशा से अलग हुई। बोलो, क्या बात करनी है। जायशा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। ये कहते हुए उसकी आंख से आंसू निकलकर रुखसार पर फिसला था। उसकी बात पर जायशा और आहिल चौंक उठे। तो प्लीज़ मामा, इनकार नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रह सकूं तो प्लीज़ मुझे जाने दें। उसने उन दोनों की तरफ देखा। लेकिन ईशा, हम तुम्हें खुद से दूर कैसे करें। मेरा बच्चा, हमारी सारी रौनक तो तुम ही हो। आहिल ने उसकी रुखसार को सहलाया। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ मर जाऊँ। वो रोने लगी। नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम में हमारी जान बसी है। आहिल ने उसे सीने से लगाया। तो प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं अपनी स्टडी वहीं कंप्लीट कर लूँगी। प्लीज़ पापा मान जाएं, मुझे आज ही जाना है। आहिल ने जायशा की तरफ देखा। वो दोनों जान चुके थे उसका दिल टूट चुका है, इसलिए वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर जाना चाहती है। जायशा ने असबात में सर हिलाया। वो जानती थी जो वो कह रही है उसी में उसकी बेहतरी है। ठीक है, जैसे तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। आहिल ने उसके सर पे हाथ रखा। 2 घंटों के अंदर अंदर मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें, इससे पहले कि वो घर जाए और उसे मालूम हो कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। वो मुझे ढूंढता हुआ ज़रूर यहाँ तक आएगा। आंसू फिर से उसके रुखसारों पर बहने लगे। सबसे पहले तुम रोना बंद करो, फिर मैं जाकर तुम्हारी फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। उसने ईशा के रुखसारों को साफ़ किया। मैं अब नहीं रहूँगी। उसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। उसने जायशा से कहा और बाहर निकल गया। आर्यान के जाने की बात सुनते ही उमर मोबाइल लिए लाउंज से बाहर निकला। उसे इंतज़ार था इरा की बातों में कब उसका जिक्र आएगा। फारिस ने इरा को पानी का ग्लास पकड़ाया, जिसे इरा ने मुंह से लगाया। तुम ठीक हो गुड़िया। वो कुर्सी पकड़े उसके साथ बैठा। जी भाई। उसने नज़रें झुकाईं। फारिस को वो आज बदली बदली सी लग रही थी। कोई बात है तो कहो। उसने इरा को हाथ मसलते देखकर पूछा। वो भाई, हाँ मुझे आपसे बात करनी है। वो हिचकिचाई। उमर उसकी आवाज़ पूरे गौर से सुन रहा था। वो बेताब हो रहा था उसके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। कहो गुड़िया, क्या बात है। उसने थोड़ी सी उसका चेहरा ऊपर किया। भाई, अगर एक शख्स मुझे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फारिस हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासुरात नहीं बदले। उसकी गुड़िया के बदल जाने के पीछे क्या वजह थी वो अब जान चुका था। उमर की आंखों में चमक पैदा हुई, यानी कि वो मान चुकी थी। तुम्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इज़्ज़त दे सकता है वो मोहब्बत भी दे सकता है। फारिस ने कहा। भाई, मुझे उस शख्स ने अपनी इज़्ज़त बनाने का फ़ैसला किया है जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं। क्या मतलब। फारिस चूंका। ये उन्हीं में से एक है जिन लोगों के पास मैं 3 दिन रही हूँ। शायद उसका ताल्लुक पुलिस या किसी एजेंसी से है, मैं कन्फर्म नहीं। मुझे क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच्चा है। कहीं वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझ तक रसाई हासिल न करना चाहता हो। वो परेशान हुआ। फारिस की बात सुनकर उमर ने दांत पीसे। वो उसकी सच्चाई पर शक कर रहा था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो सच्चा है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया आज तक जितना रोई है, अब बाकी की सारी उम्र सिर्फ हंसे। तुम्हें कभी कोई दुख ना मिले। तुम बस खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी भाई की खुशी है। उसने इरा को सीने से लगाया। आर्यान के घर पहुंचते ही महावीरा उससे लिपट गई। उन्होंने शुक्र अदा किया कि उनका बेटा और बेटी दोनों ही फारिस के चुंगल से निकल आए थे।
आहिल ईशा की फ़्लाइट बुक करवा आया था। वो सब लाउंज में बैठे थे जब ईशा वहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार खड़ी थी। जायशा ने ईशा को सीने से लगाया, उसका माथा चूमा, फिर लीज़ा ने उसे हग किया। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसकी छोटी बहन जो पूरे घर में शोर मचाती फिरती थी, आज वो इस हाल में थी और उन सब से बहुत दूर जा रही थी। ईशा ने नरम हाथों से लीज़ा के आंसू साफ किए तो लीज़ा ने मुस्कुराते हुए उसके रुखसार को चूम लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और रोज़ कॉल पे बात किया करना, ठीक है? ठीक है आपी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ईशा ने रोते हुए कहा। बाकी सब घर वालों को मिलने के बाद वो आहिल के साथ गाड़ी में बैठी। आहिल खामोश था, उसका ईशा में बहुत प्यार था। अगर हालात ऐसे ना होते तो वो कभी उसे खुद से इतना दूर ना जाने देता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आहिल के सीने से लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरा बच्चा, तुम में मेरी जान बसी है। उसने ईशा की पेशानी पर बोसा दिया। आप भी अपना ख्याल रखना पापा। वो फिर से रोने लगी थी। आहिल ने उसके आंसू साफ किए। जाओ वरना लेट हो जाएगा, आहिल ने दुख से कहा। बाय पापा। वो रोती हुई वहाँ से चल दी। आहिल तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई थी। अपनी लाडली बेटी को इस हालत में देखकर उसका दिल फटा जा रहा था। ईशा अपनी सीट पर आकर बैठी। उसने दुख से आंखें बंद कीं। वो कब और कैसे उसे इतना चाहने लगी थी ये तो उसे अब मालूम हो रहा था। उसका छोटा सा दिल चीख रहा था। क्यों फारिस, क्यों धोखा दिया आपने मुझे? क्या आपने एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं की? उसने सोचते हुए आंख से निकलने वाले आंसू को शहादत की उंगली से साफ किया। मेरी बद्दुआ है कि आप भी मेरे लिए पल पल तड़पो। मेरी एक झलक देखने के लिए आपका दिल ऐसे ही फूट फूट कर रोए जैसे मेरा दिल रो रहा है। उसने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद कीं। इरा के हाथ में बंधी ब्रेसलेट में GPS डिवाइस से उमर उस जगह पहुंचा जहां फारिस और इरा मौजूद थे। उमर को देखकर फारिस के आदमी ने फ़ौरन उसे मजबूती से जकड़ा। तुमने ही हमारे बॉस के अड्डे की मुखबरी की थी ना, इसीलिए दोबारा कभी नज़र नहीं आए। चलो अब तुम्हें बॉस के पास लेकर चलता हूँ। तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। वो उसे पकड़े उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ फारिस और इरा बैठे थे। आ जाओ, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर फारिस ने कहा। वो आदमी उमर को अंदर लिए दाखिल हुआ। इरा उसे देखकर हैरान हुई जबकि उमर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बॉस, मुझे पूरा यकीन है यही वो लड़का है जिसने आपके अड्डे की पुलिस को मुखबरी की थी। फारिस खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा। क्या मेरा आदमी सच कह रहा है? उसने उमर को गिरबान से पकड़ा। भाई इसे कुछ मत कहिएगा। इरा फ़ौरन खड़ी हुई। फारिस ने गर्दन मोड़कर इरा की तरफ देखा, फिर उमर को देखा। उसे मामला समझ आ चुका था। उसने अपने आदमी को जाने का इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। भाई ये उमर है। इरा ने नज़रें झुकाईं। पुलिस से हो या? फारिस ने आईब्रो उचकाया। माजरत लेकिन मैं अपना प्रोफेशन आपको नहीं बता सकता, उमर ने कहा। क्या चाहते हो? आपकी बहन को इज्जत से ब्याह कर लंदन ले जाना चाहता हूँ, वो कॉन्फिडेंस से बोला। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम धोखा नहीं दोगे? धोखा मेरी फितरत में नहीं, लेकिन अगर आप कोई प्रूफ चाहते हैं तो लाएं, कॉपी पेन, अपनी बात साइन के साथ लिख कर दूंगा। मेरे खून में मुनाफकत नहीं। फारिस ने एक बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वाकई सच्चाई थी। तुम्हारे साथियों को अगर मालूम हुआ कि तुमने एक स्मगलर की बहन से निकाह कर लिया है तो तुम्हारा क्या इमेज रह जाएगा उनकी नज़र में? मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली सिर्फ रब की ज़ात है। अगर मुझे किसी टूटे हुए इंसान को समेटने का मौका मिलता है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ तो बात फिर मोहब्बत की है। उसने इरा की तरफ देखा। मैंने इरा को बहुत लाडला रखा है। उसे कभी किसी बात पर इनकार नहीं किया, ना ही कभी डांट डपट की है। आप कभी फिक्र मत करें, ज़िंदगी में कभी आप इरा के मुंह से मेरी शिकायत नहीं सुनेंगे। फारिस के दिल को सुकून मिला। उमर हर लिहाज से इरा के लिए परफेक्ट था। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? उमर ने पूछा। फारिस ने असबात में सर हिलाया तो उमर ने लंबा सांस लिया। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं इरा को इसी वक्त निकाह करके साथ ले जाना चाहता हूँ। उमर की बात पर फारिस के साथ साथ इरा ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन इसी वक्त क्यों? इतनी जल्दी किस लिए? फारिस ने पूछा। बात दरअसल ये है कि मैं इरा को लेकर जल्द अज जल्द लंदन जाना चाहता हूँ। अगर यहाँ रहा तो मुझ पर मेरी जॉब का दबाव होगा, जिससे जाहिर है मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। ओह, तो छोटे मियाँ में इतना दम है कि मीर फारिस के दर पे खड़े होकर उसे ही अरेस्ट करने की बात करे? फारिस मुस्कुराया। दम तो बहुत है, लेकिन आप पर यह दम आजमाना नहीं चाहता। उमर की बात पर फारिस कहकहा लगाया।
10 سال چھوٹے ہو مجھ سے، مجھے ہلکا کبھی مت لینا، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ چھوٹا تو وہ اس سے تھا ہی۔ تو پھر کیا خیال ہے گڑیا، مولوی کو بلا لیا جائے؟ فارس نے ارا سے کہا تو وہ گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ فارس اس کا جواب سمجھتے ہوئے مسکرایا۔ رات ہو چکی تھی۔ آہل، زائشہ اور لیزا اپنے گھر پہنچے تو ارحام لاؤنج میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لیزا ارحام کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا چیز تھا وہ؟ کیسے بھیس بدل لیتا تھا؟ پل میں اچھا، پل میں برا۔ اس نے آہل اور زائشہ کو بتانے کی ٹھان لی۔ انکل کہاں چلے گئے تھے آپ سب؟ 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آہل ارحام کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا۔ بیٹا، وہ میر فارس نے آریان کو کڈنیپ کروا لیا تھا، اس کا سنتے ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا، جو آریان بھی واپس آ گیا اور ہماری بیٹی عشا بھی۔ کیا عشا واپس آ گئی؟ لیکن کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ بس اللہ کی مہربانی ہے، اس نے اسے راستہ دکھایا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب اسے لنڈن کی فلائٹ پہ بٹھا کر آ رہا ہوں۔ یہاں رہتی تو وہ میر فارس اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ یہ تو بہت اچھا کیا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین، آہل نے کہا۔ لیزا کب سے گھور گھور کر ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ پاپا، ارحام ایک گنڈا ہے۔ لیزا کی بات سن کر ارحام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ زائشہ نے لیزا کو ڈانٹا۔ جی ماما، میں ہوش میں ہی ہوں۔ ارحام کو آج میں نے اپنی آنکھوں سے ایک معصوم لڑکے پر شوٹ کرتے دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر آہل اور زائشہ ششدر رہ گئے۔ ارحام، یہ کیا کہہ رہی ہے لیزا؟ تم نے ایک معصوم لڑکے کو شوٹ کیا؟ آہل نے پریشانی سے کہا۔ نہیں انکل، اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ ارحام، سچ سچ بتاؤ، کیا لیزا صحیح کہہ رہی ہے؟ زائشہ غصے سے بولی۔ ماما، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے ارحام کو۔ یہ تب ایک گنڈا دکھائی دے رہا تھا، اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ایسا منہ بنا لیتا ہے جیسے پوری دنیا میں اس سے زیادہ شریف اور معصوم کوئی نہ ہو۔ لیزا کی بات سن کر آہل اور زائشہ کا قہقہہ لگا اور ارحام اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ ماما، پاپا، وہ حیرت سے آنکھیں کھولے انہیں ہنستا دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی زائشہ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں، تمہیں سونا ہے تو آ جاؤ۔ آہل صوفے سے اٹھا۔ پاپا، لیزا نے حیرت سے اسے پکارا۔ ہاں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہوں، میں بھی سونے لگی ہوں۔ وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، لیزا نے اسے بھی حیرت سے پکارا۔ ارحام جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا، آہل اور زائشہ کے جانے کے بعد خوب دل کھول کر ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ غنڈے ہو، خونی ہو، ایک معصوم لڑکے کو تم نے شوٹ کیا، وہ بول رہی تھی جب ارحام نے ٹی وی آن کیا۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو کہ خود ڈرگز تیار کرتا تھا اور یونی کے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھاری مقدار پر ڈرگ سیل کرتا تھا، وہ اور اس کے ساتھی آج پکڑے جا چکے ہیں۔ ان کی ڈرگز پاکستان سے لنڈن بھی اسمگل کی جاتی تھی۔ لیزا نے دیکھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا وہی تھا جس پر ارحام نے شوٹ کیا تھا۔ وہ منہ کھولے ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی جب ارحام نے ٹی وی آف کیا۔ لیزا نے گردن موڑ کر ارحام کی طرف دیکھا تو اس نے ایک کارڈ لیزا کے سامنے کیا۔ یہ لیزا کے لیے دوسرا بڑا شوق تھا، سیکرٹ ایجنٹ احتشام ہمدانی۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور آنکھیں پھاڑے کارڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ ارحام بیٹھا اس کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ تو تمہارا نام احتشام ہے؟ لیزا کے منہ سے بمشکل لفظ ادا ہوئے۔ جی ہاں، اور میں کوئی غنڈا نہیں، سیکرٹ ایجنٹ ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یونیورسٹی میں ایسے ہی نہیں 2 سال گزار دیے، ان لڑکوں کا گینگ ڈھونڈنے میں 2 سال لگے ہیں۔ کیا؟ وہ آنکھیں جھپکتی اسے دیکھنے لگی۔ ارحام کو وہ اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ شہروز ہمدانی، علایا ہمدانی اور اب احتشام ہمدانی، تم علایا کے بھائی ہو کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ہی سمجھ لو، ویسے میں شہروز انکل کے کزن کا بیٹا ہوں۔ تو تم آج تک مجھے بیوقوف بناتے آئے ہو؟ اس نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ ارے یونی میں ریئل آئیڈینٹی سے تو جا نہیں سکتا تھا، اس لیے سب بدلنا پڑا، اور مجھے کیا معلوم تھا تم سے پیار ہو جائے گا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی ارحام۔ او سوری، تمہارا نام تو احتشام ہے نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دروازہ بند کرنے لگی جب ارحام نے دروازے میں پاؤں اٹکایا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور لاک لگایا۔ کیوں آئے ہو اندر؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تمہاری شکل۔ اس کے باقی کے لفظ ارحام نے پی لیے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ ارحام نے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے اسے بیڈ پہ گرایا۔ اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد جب وہ اسے خود سے الگ کرنے پر ناکام ہوئی تو ہمت ہارتی ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا۔
کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری یہ اکڑ مجھے نکالنی پڑے گی۔ میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، کل یا پرسوں تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لندن لے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر لیزا چونکی۔ کیا؟ مجھے نہیں جانا لندن، مجھے یہیں رہنا ہے پاکستان میں۔ اس نے دانت پیسے۔ جانا تو تمہیں پڑے گا ہی، انکار کی گنجائش نہیں ہے، میں پوری بات کر چکا ہوں انکل آنٹی سے۔ نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی بات سن کر لیزا کا غصہ مزید بڑھا۔ میں تو آج رات یہیں سونے والا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اس کے اوپر حاوی ہوا۔